Assalamu alaikum viewers. Welcome to BACSS Economics. Viewers, इस वीडियो में पाकिस्तान के हालिया बिजली के बहरान की वजूहात, माशी असरात, बहरान से निमटने के लिए IMF के शराइत को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमती इक़दामात और मुमकिना सलूशंस पर बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं। इस स्लाइड में बिजली की बढ़ती हुई कीमतों पर अवाम के शदीद रद्द-ए-अमल का जिक्र है। जो ही जुलाई के बिल बिजली सार्फिन को मौसूल होने लगे तो अगस्त के तीसरे हफ्ते से मुल्क भर में बिजली बिल्स पर हंगामे भी शुरू हुए। इसकी बुनियादी वजह यह है कि मामूल में बिजली का खर्चा एक पाकिस्तानी घराने की औसत आमदनी का 15% से 20% तक है, लेकिन इन बिल्स में बिजली की बढ़ती हुई कीमत की वजह से इन घरानों का ये खर्चा 100 से 200% तक बढ़ गया। ये जो हैरानकुन इजाफा हुआ बिजली बिलों में, तो इसकी वजह से जो रेट रिफ्लेक्ट हुआ है बिजली के बिल्स में मुख्तलिफ सार्फिन के बिजली बिलों में, वो 100 से 200% तक है। और इन हालात में तंग आकर शहरियों ने बिल जलाकर एहतजाज शुरू कर दिया। यहाँ तक कि खुदकशी के मुतअद्दिद केसेस भी सामने आए। अब ये जानना बहुत लाजमी है कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में ये जो इजाफा हुआ, इसकी वजूहात क्या हैं। तो ज़ेर नज़र स्लाइड में बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के वजूहात बयान किए गए हैं। जैसा कि IMF के साथ एग्रीमेंट के तहत ये ऑब्लिगेशंस है कि पाकिस्तान का डिफॉल्ट होने से बचने के लिए कुछ टैक्स लगाएगा और बिजली सब्सिडी ख़त्म करने का पाबंद होगा। तो पहला जो ऑब्लिगेशन है, IMF ऑब्लिगेशन है फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान, वो बुनियादी वजह बन रही है स्काई रॉकेटिंग इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की। जो दूसरी वजह है वो है पास्ट एक्शंस के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पिछली हुकूमत ने रुपए की कदर में कमी को दूर करने के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा किया और इस इजाफे के सिलसिले को आगे बढ़ाया। इसी तरह जो करंट इम्पैक्ट है, ख़ास तौर पे मौसम की वजह से, जो गर्मी है, इसमें शदीद गर्मी की वजह से सार्फिन ने बिजली का इस्तेमाल बढ़ा दिया। तो इन तमाम वजूहात की वजह से बिजली के बिल में हैरानकुन हद तक इजाफा हुआ है। अब गवर्नमेंट ने क्या रिस्पांस दिया, गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या रहा। इस शदीद जो गुस्सा है अवाम का, जो बिजली सार्फिन का दुख है, जो रंज है, इस पर हुकूमत के क्या इक़दामात रहे। तो ये स्लाइड बिजली के बिलों में बढ़ते हुए अवामी गुस्से के जवाब में हुकूमत की तरफ से उठाए गए इक़दामात का खाका पेश कर रही है। अब सुने, वज़ीर-ए-आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने इस बहरान पर तबादला ख्याल करने के लिए मुतअद्दिद आला सतह इजलासों की सदारत की है, लेकिन बिजली की कीमतों और बिल्स की कमी के लिए ठोस इक़दामात उठाने में नाकाम रहे। इसी तरह अबूरी वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल तवक्को से ज़्यादा ख़राब है और हुकूमत के पास बिजली पर सब्सिडी फराहम करने के लिए माली गुंजाइश नहीं है। अब अगर माली गुंजाइश है भी थोड़ी बहुत, तो वो भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि निगरान हुकूमत IMF की मंजूरी के बगैर रिलीफ फराहम भी नहीं कर सकती। जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है पाकिस्तान का IMF के साथ, जो एग्रीमेंट हुआ है, तो उसके तहत पाकिस्तान को लाजमी IMF से पूछना पड़ता है और इन कीमतों को अगर अवाम पर इसका बोझ कम करना है, इन कीमतों को कंट्रोल करना है, तो IMF से बातचीत लाजमी करनी होगी, जो कि हुकूमत की काविश थी और हुकूमत ने की भी है, बट वो नाकाम रहे हैं अभी तक। व्यूअर्स, अगर हालात ये हो तो माशी असरात क्या होंगे। लाजमी बात है कि मईशत पर मनफी असर पड़ेगा।
जैसा कि जितनी अशिया मुल्क में बनती है उनकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा। पहला पॉइंट आप देखें, इंक्रीज प्रोडक्शन कास्ट है। और आपके मुल्क के जो फॉरेन ट्रेड वॉल्यूम है वो ऑलरेडी कम है, और कीमतें बढ़ने की वजह से रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस हो जाएगा। मज़ीद आपकी जो एक्सपोर्ट्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे। इसी तरह एनर्जी क्राइसिस की वजह से ऑलरेडी हमारे इंडस्ट्रियल बेस वीक हो चुका है, मज़ीद इंडस्ट्री बंद हो जाएगी इस बहरान की वजह से। और ये हालात अगर मुसलसल रहे मुल्क के अंदर तो अनएम्प्लॉयमेंट में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। इसी तरह सर्कुलर डेट प्रॉब्लम जो है वो भी मज़ीद बढ़ जाएगा। सर्कुलर डेट के ऊपर मैं अलग आपको एक लेक्चर जो है वो अपलोड करके दूंगा, वो डिटेल में होगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। मुल्क की मौजूदा माशी हालात IMF कंडीशनलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बिजली के ज़्यादा बिलों से निपटने के लिए इस स्लाइड पर मुमकिन सलूशन दिए गए हैं, जिसमें नंबर 1 एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम मुतारिफ करना है। मतलब ये कि हुकूमत को एनर्जी एफिशिएंट एप्लायंसेस और प्रैक्टिसेस को फ़रोग़ देना चाहिए, जैसा कि मार्केट्स और कारोबार की टाइमिंग तब्दील करना या कम करना। इसी तरह नंबर 2 पे अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बहुत लाजमी है, जैसा कि विंड और सोलर एनर्जी है। नंबर 3 पे अगर हम देखें तो पावर सेक्टर डेट को कम करना लाजमी है। नंबर 4 पे हम आते हैं कि सार्फिन में एतमाद पैदा करने और चार्जिंग के तासुर को कम करने के लिए बिजली के लिए शफाफ और मुनसिफाना कीमतों के तरीक़ाकार को यकीनी बनाया जाए। ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होनी लाजमी है। नंबर 5 पे डायलॉग एंड कंसल्टेशन, एंगेज स्टेक होल्डर इन कोलैबोरेटिव सॉल्यूशंस। मतलब ये कि स्टेक होल्डर्स बशमूल सार्फिन, कारोबारी मालकान और तवानाई के माहिरीन के साथ डायलॉग एंड कंसल्टेशन के तहत ऐसे हल तलाश करें जो इस बहरान को ख़त्म कर सके। इसी तरह नंबर 6 पे बिजली के बिलों में तनाज़ात और गलतियों को कम करने के लिए मीटरिंग सिस्टम और बिलिंग को बेहतर बनाएं। अगर किसी सारिफ को बिजली के मीटर के चलने से शिकायत हो तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी कायम करे जो मीटर के लोड और स्पीड वगैरह को चेक करके सार्फिन के शिकायत का इजाला कर सके। व्यूवर्स, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू।